पापा, मम्मी। यह बच्चा कहाँ से आया? बच्चा। बच्चे, तुम यहाँ कैसे सो गए? तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरे घर के सभी लोग भूख के कारण चले गए। लो, खा लो। शुक्रिया अंकल। शुक्रिया आंटी। ये भोला बच्चा जब से आया है तब से हमारे साथ काम करने के लिए उतावला रहता है, मानो इसे डर हो कि हम थक न जाएं। इसकी कमजोर काया तो देखो, इसे रोज भरपेट खाना भी नहीं मिलता। ये बच्चा हमारे साथ रहकर काफी परेशानियां झेल रहा है। मैं कुछ और जंगली सब्जियां चुन लाती हूँ और उसमें थोड़े गेहूं डाल दूंगी। आज हम कुछ अच्छा खाना खाएंगे। ठीक है, जल्दी जाओ। ये मुर्गी कहाँ से आई? जल्दी जल्दी जल्दी, पक्खो पक्खो पक्खो, मुर्गी पक्खो। ओह त्यान त्यान, तुमने इतना सारा क्या खोद डाला? पापा, मम्मी, ये जंगली सब्जियां नहीं लग रही हैं। ये तो कचरा है। मुझे लगा अगर ये जमीन में रहा तो फसल को नुकसान पहुंचाएगा। कचरा? इतना सारा? मम्मी, आप आराम कीजिए, मैं करता हूँ। जी। पापा, मम्मी, जल्दी आइए, कुत्ता बीमार है। उसने एक पत्थर निकाला है। क्या हुआ? देखिए। सोने का डला। क्या तुम नहीं कहोगे कि यह अजीब है? जब तक टियानचियान हमारे घर के काम में मदद करता है, हम कभी भी संपत्ति के कागज ढूंढ लेते हैं, कभी ये रोलेक्स घड़ियां तो कभी गाड़ी की चाबियां। ये रोलेक्स घड़ियां मैं बदल बदल कर पहनता हूं। अगले साल तक भी ये खत्म नहीं होंगी। और ये घर के कागजात देखो, अब तो प्रॉपर्टी डीलर हमारे घर से सामान लेने आने लगे हैं। ये तो आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे समझ आ गया। टियान हमारे घर का लकी चार्म है। जब तक टियान कड़ी मेहनत करता है, हमारे परिवार को फायदा होता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा परिवार दुनिया का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। ओह, ध्यान ध्यान, क्या घर की सारी लकड़ियां काट दी? पिताजी, मैंने वो बहुत पहले ही कर दिया था। और खेत की मूंगफली, अब उन्हें बोने का समय आ गया है। माँ, मैंने वो भी पहले ही बो दी हैं। हाँ, पड़ोसी दादी लियो के बारे में। उसके खेत की जमीन है, तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी होगी। दीदी, हमारे गांव में घर के जितने भी काम थे, मैंने उन सब की मदद कर दी है। त्यान त्यान, पता नहीं क्यों पापा का आज अचानक जंगली सब्जियां खाने का मन कर रहा है। समझ गया पापा, मैं अभी जाकर आपके लिए जंगली सब्जियां ढूंढ कर लाता हूँ। मैं जा रहा हूँ। जल्दी वापस आना। जी। ध्यान से जाना, यह बच्चा भी ना। पिछले 10 सालों से तियानचियन हमारे घर के लिए हर दिन मेहनत कर रहा है। तियानचियन,
तियानचियन और हमारा परिवार जल्द ही डैक्सिया का सबसे अमीर परिवार बन जाएगा। हमारे नाम पर जो जुनशेंग ग्रुप है उसकी संपत्ति 1 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा हो गई है, लेकिन हमारे घर में वाकई अब ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं बचा जो हम तियानतियान से करवा सकें। तो अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक उपाय है। तियानचियान को शहर भेजते हैं डिलीवरी बॉय का काम करने के लिए। सुना है वो काम बहुत थका देने वाला होता है। उसमें सूरज निकलने से पहले उठना पड़ता है और रात को देर से सोना पड़ता है, और अगर किसी ने शिकायत कर दी तो पूरे दिन की मेहनत बेकार चली जाएगी। वह तो बहुत मुश्किल होगा। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो क्या होगा? तियानचियन आखिर हमारा बेटा है। तुम्हें क्या पता, अगर तियानतियान मेहनत नहीं करेगा तो हमारे पास जो जुनशेंग ग्रुप में 1 लाख करोड़ की संपत्ति है उसे भविष्य में तियानतियान कैसे संभाल पाएगा। हम जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर बनने वाले हैं। माँ, पापा सही कह रहे हैं। वह जो भी कर रहे हैं सब टियानचियान की भलाई के लिए है। देखिए, वह बचपन से गांव में रहा है। अब वक्त आ गया है कि वह बाहर जाकर दुनिया देखे। हम भी शहर लौट रहे हैं। हम चुपके से टियानचियान का ख्याल रख सकते हैं। ठीक है फिर। तियानचियन, ये रोटियां रास्ते के लिए रख लो। शहर जाकर अपना ख्याल रखना और भूखे मत रहना। माँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तियानतियान, ये पैसे हमारे घर की इन सालों की पूरी बचत है। इन्हें संभाल कर रखना। शहर में अच्छे से रहना, ठीक है? यह सब नकली है। आखिर ये नकली सामान मेरी जेब में किसने डाला? नकली, सब कुछ नकली है। पापा, पिताजी, आप फिक्र मत कीजिए। एक बार शहर जाने के बाद मैं बहुत मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन मैं आपके लिए भी शानदार कार और घड़ी खरीद सकूं। ठीक है, पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे। पापा तुम्हारा इंतजार करेंगे। दीदी, ये दीदी ने आपके लिए 81 किश्तों के लोन पर लिया है। लो, ये स्मार्टफोन तुम्हारे लिए खरीदा है। याद रखना, शहर जाने के बाद घर पर सबको फोन जरूर करना। दीदी, आप मेरे लिए कितनी अच्छी हैं। ठीक है, अब देर हो रही है, जल्दी जाओ। तो अब मैं निकलता हूं। पापा, मम्मी, दीदी, मैं शहर जा रहा हूं और मैं वहां खूब मेहनत करूंगा। बहुत अच्छे। पापा, मम्मी, दीदी, मैं वादा करता हूं कि आप सबको एक अच्छी जिंदगी दूंगा। तियानतियान को विदा करने के बाद अब समय आ गया है कि हम अपनी खुद की। चलो, एक गाड़ी चुनो। हमें शहर चलना है। यूनिट 1 कहां है? सिर्फ पूरी दोपहर दौड़ने के बाद मैंने $30 कमा लिए हैं। बड़े शहरों में कमाई तो जल्दी होती है।
जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे तब मैं भी अपने पिता को ऐसी ही शानदार गाड़ी खरीद कर दूंगा। अरे वाह, जरा देखो तो, अभी बस एक दिन ही हुआ है और कंपनी के शेयर 10% बढ़ गए हैं। कंपनी की मार्केट वैल्यू सीधे 100 अरब डॉलर बढ़ गई। ऐसा लगता है तियान को शहर में काम करने के लिए भेजना बिल्कुल सही फैसला था। इतने पैसों का हम करेंगे क्या? अरे हाँ पापा, हर दिन इतनी कमाई बढ़ रही है, लेकिन टियान को बाहर जरूर बहुत तकलीफें झेलनी पड़ रही होंगी। क्यों ना हम उसे वापस बुला लें और उसे अपना पूरा कारोबार सौंप दें। अभी नहीं, जब तक तियान शहर की चकाचौंध को देख नहीं लेता और उसमें लालच पर काबू पाने की ताकत नहीं आती, तब तक मैं ये सारा बिजनेस उसके हवाले नहीं कर सकता। चेयरमैन सर, जियांगचेंग सिटी मेयर सर आपको रात के खाने पर बुलाना चाहते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना। शाम को मुझे बफेट को कुछ सबक सिखाना है। गाड़ी तेज चलाओ। मुझे छोड़ो। बेकार की कोशिश मत करो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे दहेज नहीं लिया है? जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, तो ये सब तो होना ही है। हाथ छोड़ो, मैं तैयार नहीं हूँ। आज की रात के बाद तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। हा हा हा। मुझे जाने दो। उस लड़की को छोड़ दो। उस लड़की को छोड़ दो। वाह, ये तो बहुत कूल है। तुम कौन हो? नहीं, अगर किसी को चोट लग गई तो मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। एक तरकीब है। अब तू रुक जरा। क्या हो रहा है? ओह, अब मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। यह एक स्मार्टफोन है और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बकवास है? यह घटिया आदमी कहां से आ गया? जानते हो मैं कौन हूं? मैं जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी हूं, ली फैमिली ग्रुप का वारिस ली जिहाओ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा खेल बिगाड़ने की? मुझे परवाह नहीं। मेरे इस स्मार्टफोन में तेरी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो रही हैं। उसे परेशान करना बंद करो। तुझे क्या लगता है कि मैं अभी तुझे यही सबक सिखा दूंगा? मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूंगा। तुझे इंटरनेट पर बदनाम कर दूंगा। वैसे भी शिकार मेरे हाथ में है, कहीं भाग नहीं सकती। तू याद रखिएगा। जाओ यहां से। क्या आप ठीक हैं? मैं चाहे मुझे किसी डिलीवरी बॉय से शादी करनी पड़े, लेकिन मैं कभी भी ली जिहाओ से शादी नहीं करूंगी। मेरी मदद करो। आह, रुको। मैंने नेक इरादे से तुम्हारी जान बचाई है। क्या तुम वाकई मेरा एहसान भूलकर ऐसा करोगी? बुद्धू, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? इसमें गलत क्या है? किसी मर्द की मर्जी के खिलाफ कुछ करना, यह भी कानून के खिलाफ है। तो फिर पुलिस को फोन कर लो। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी जल्दी करो। मेरी बेटी
यंग मास्टर ली की बारात वाली गाड़ियां दरवाजे पर पहुंच गई हैं। पापा, मैंने आपसे कह दिया है, मैं शादी नहीं करूंगी। अरे पगली बच्ची, वह यंग मास्टर ली पूरे जियांगचेंग का रईस आदमी है। अगर तुम उससे शादी करोगी तो पूरी जिंदगी ऐश करोगी। हमारे होटल का व्यापार भी उसकी वजह से चमक जाएगा। हाँ बेटी, क्या तुम्हारे माँ बाप तुमसे झूठ बोलेंगे? तुम जल्दी जल्दी करो, जल्दी चलो 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 चलो। मुझे छोड़ो। आपका दामाद अपने सास ससुर को प्रणाम करता है। वानेर, तुम बेफिक्र रहो। भविष्य में मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। मेरे लिए तुमसे शादी करना नामुमकिन है, तो ये उम्मीद छोड़ दो। तुम ये क्या कह रही हो? इसका क्या मतलब है? क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तुमने क्या किया है यह तुम अच्छी तरह जानते हो। मैंने तुम्हें जेल नहीं भिजवाया, यही तुम्हारे लिए काफी है। तुमने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है, तो आज मैं सान सान बता देता हूँ, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो पूरे जियांगचेंग में कोई दूसरा तुमसे शादी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम किसका डिलीवरी ऑर्डर है? मेरी बात सुनो, तुम उसकी तरफ मत देखो। तुम वो है वहां तुम क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या? नहीं, हम तो अभी अभी मिले हैं। चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो, लेकिन एक मामूली डिलीवरी बॉय से नहीं कर सकती। इसकी शक्ल तो देखो। क्या देख रहा है? क्या तू इससे शादी करने की हिम्मत करेगा? मेरी मदद करो। पागल, क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ? भलाई का बदला बुराई से देना क्या होता है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? किसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं कर सकता? मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। क्या? तुम ये तो काफी साहसी निकला। तुम अब यहां से जा सकते हो। ठीक है, इंतजार करो। अरे यंग मास्टर ली, यंग मास्टर ली, नाराज मत होइए यंग मास्टर ली। ओहो लाडकी, तुम पागल हो गई हो क्या? वह ली फैमिली, उसने द ग्रेट जिया के सबसे अमीर आदमी जून शेंग ग्रुप के साथ रिश्ते बना लिए हैं। भविष्य में जियांगचेंग में वह बहुत ताकतवर बन जाएगा। तुमने एक अमीर घर को छोड़ दिया और एक डिलीवरी वाले से शादी कर रही हो, यह सब क्या है? हमारे होटल का धंधा वैसे ही अच्छा नहीं चल रहा है। अब यंग मास्टर ली को नाराज कर दिया तो आगे यहाँ कौन आएगा? चलो मेरे साथ चलो और ली फैमिली से माफी मांगो। मैं नहीं जाऊंगी, चलो यहाँ से। अरे ये क्या? वहां रुक जाओ। लाडकी, शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। इतनी जल्दी? सुवान, आखिर मैंने तुम दोनों को पकड़ ही लिया। चलो और यंग मास्टर ली से माफी मांगो। अब देर हो चुकी है। मम्मी पापा, मैंने लिंटियन के साथ शादी रजिस्टर कर ली है। क्या? लिंटियन, क्या तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते? मैं हाँ,
बिल्कुल उठाना चाहता हूँ। तो फिर इन्हें पुकारो। पापा, माँ। अभी हमें मम्मी पापा मत बुलाओ। मैं तुझे आज सबक सिखाऊंगा। पापा, भले ही आप मुझे आज खत्म कर दें, लेकिन मैं कभी भी ली जिहाओ से शादी नहीं कर सकती। ओह, तुम तो मुझे मार ही डालोगी। मैं तुम्हारी शादी यंग मास्टर ली से इसलिए करा रहा था ताकि तुम भविष्य में सुखी रहो, चूंकि तुम बिल्कुल नहीं मान रही हो तो मत करो शादी। लेकिन इसे यह साबित करना होगा कि यह तुम्हें खुश रख सकता है, तभी मैं और तुम्हारी मां राजी होंगे। हाँ, अगर तुम्हें हमारे परिवार का दामाद बनना है तो कड़ी मेहनत करना सबसे जरूरी है। तुम्हें 1 महीने की परीक्षा से गुजरना होगा। आज से तुम हमारे होटल में एक कर्मचारी की तरह काम करोगे। अगर तुम पास हो गए तो हम तुम्हें अपना दामाद मान लेंगे और आगे जाकर तुम परिवार को संभाल सकते हो। लिंटियन, क्या तुम सच में मेरी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते? ऐसी बात नहीं है। पापा, माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इन चीजों को गोदाम में ले जाकर रखो। ठीक है माँ। चेयरमैन, ग्रुप ने जो जमीन खरीदी थी वहां अचानक एक बड़े स्कूल की घोषणा हो गई है। जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई है। बहुत बढ़िया। तुम कड़ी मेहनत कर सकते हो, है ना? चलो, ये कचरा बाहर फेंक कर आओ। जी पापा। चेयरमैन, कंपनी को कई निवेश मिले हैं जो कई अरब डॉलर के हैं। शानदार, बहुत ही शानदार। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? तुझे सबक सिखाने आए हैं। जाओ। जी। बैंक खाते में पैसे आ गए हैं, 20 अरब डॉलर। 20 अरब डॉलर। देखो, जरा देखो, सिर्फ 5 मिनट में कंपनी की कुल कीमत 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। हमारे परिवार का पैसा पहले कभी इतनी तेजी से नहीं बढ़ा। सुनिए, क्या आपको लगता है कि टियानटियन किसी खतरे में है? क्या कहीं टियानटियन किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गया? कोई है यहाँ? जल्दी इधर आओ। जी चेयरमैन। सबको बुलाओ और मेरे साथ मेरे बेटे को ढूंढने चलो। जी सर। जल्दी करो। पापा, रुकिए पापा, मैं भी आती हूँ। रुक जाओ। लिंटियन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी उसे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे हुई? किस हैसियत से? क्योंकि मैं जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी ली फैमिली का बड़ा बेटा हूँ और क्योंकि मेरे पीछे जुनशेंग ग्रुप का हाथ है। अब बताओ, काफी है ना? तुम ठीक हो ना? यह चीज युआन राजवंश का खास नीला और सफेद बर्तन है। आपका होने वाला दामाद इसे आप दोनों के लिए लाया है। वैसे भी मुझे और वानर को अपनी शादी के लिए आप दोनों की मदद की जरूरत होगी। अगर यंग मास्टर ली को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से में पागल हो जाएगा। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब जब ली फैमिली जुनशेंग के साथ जुड़ गया है तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। नेफ्यू ली, देखिए,
आपका और वानेर की शादी का रिश्ता अभी रहने देते हैं। रही बात इस तोहफे की, तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। नहीं लेंगे? इसका क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? क्या तुम हमारे ली फैमिली का अपमान कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनशेंग ग्रुप को नीचा दिखाने की? नहीं नेफ्यू ली, हमारा वो मतलब नहीं था। वो मतलब नहीं था तो फिर इसका क्या मतलब है? तुम क्या कर रहे हो? भला ऐसा कौन करता है कि तोहफा जबरदस्ती दिया जाए? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये दोनों इसे लेना नहीं चाहते? खाते में आ गए हैं $5 करोड़। इतनी बड़ी रकम। टियान टियान, वो पक्का किसी बड़ी मुसीबत में है। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी करो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बेटे को कुछ नहीं होगा। जल्दी चलो, जल्दी करो। अरे यार, फिर से लाल बत्ती हो गई। लगता है अभी जो तुझे मार पड़ी उससे तुझे अक्ल नहीं आई। तुम क्या कर रहे हो? यह युआन वंश का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। तूने इसे फोड़ दिया। साफ दिख रहा है कि तुमने पहले हाथ उठाया था। यह चीनी मिट्टी का बर्तन कितने का है? मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगी। अब यहाँ से दफा हो जाओ। पैसे देगी? मैं तुम्हें बता दूं कि यह चीज मेरे परिवार की खानदानी निशानी है। इसकी कीमत कम से कम $20 लाख है। अगर आज तूने इसका हल नहीं निकाला तो समझ ले कि तूने सिर्फ हमारे ली फैमिली को ही नहीं बल्कि जुनशेंग ग्रुप को भी नाराज कर दिया है। अब तुम सू परिवार वाले अपनी तबाही के लिए तैयार रहो। यंग मास्टर ली, वह आप पहले अपना गुस्सा शांत कीजिए। अभी जो भी हुआ वह वार्नर की गलती थी। हम सब मिलकर शांति से बात सुलझा सकते हैं, है ना? यंग मास्टर ली, आप बताइए। पापा, इन्होंने ही पहले लिंटियन पर हाथ उठाया था। वानेर, यह पैसों का नुकसान तो छोटी बात है, लेकिन अब ली फैमिली जुनशेंग ग्रुप के साथ जुड़ गए हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो इसका मतलब होगा जुनशेंग ग्रुप की नाराजगी मोल लेना। सुवान, पैसे देने के बारे में मत सोच। तेरा यह भाई तुझे एक सही रास्ता बताता है। चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चल। रुको, वनर ने मेरी वजह से तुम पर हाथ उठाया था। इसमें उसकी गलती नहीं है बल्कि मेरी है। यंग मास्टर ली, जो भी करना है मुझसे कहो। सू परिवार को परेशान मत करो। तू ठीक है, कंगाल कहीं के इनान बीकोव दे। अगर तू मुझे $20 लाख दे दे और मेरे लिए 2 और काम कर दे तो मैं सू परिवार को छोड़ सकता हूं। ठीक है। हा 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 हा, बहुत बढ़िया। पहली बात तो यह है कि यहां बिना हिले खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें ठीक से सबक सिखा सकूं। दूसरा काम, घुटनों पर बैठो और मेरे पैरों के नीचे से गुजरो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या अगर मैं यह कर दूं तो तुम सू परिवार को तंग नहीं करोगे? हाँ, एक ठीक है। लिंटियन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वार्नर, मैंने कहा था ना कि मैं सबको यह साबित कर दूंगा कि मुझ में तुम्हें खुशी देने की काबिलियत है। आ जाओ। हिलना मत। मजा आ गया। क्या बात है? कमीनो, बस देखते ही मत रहो, मदद करो। जी सर। भाभी, थोड़ा हटो। इधर आ तू। वहां मत जाओ। खाते में प्राप्त $10 अरब। जल्दी चलाओ और तेज। खाते में प्राप्त $20 अरब। टियान टियान, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। खाते में प्राप्त $30 अरब। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे को, वह बिल्कुल ठीक रहेगा।
अभी खेल खत्म नहीं हुआ, 2 काम बोले थे। चलो अब नीचे से गुजरो। नहीं, ऐसा मत करो। किसका इंतजार कर रहा है? जल्दी कर। रुक जाओ। पैसे प्राप्त हुए। किसी की हिम्मत कैसे हुई मेरे लिन फैमिली बड़े साहब को हाथ लगाने की? हाथ लग। रुको। मेरे लिन लिन फैमिली फैमिली बड़े बेटे बड़े को छूने बेटे की को हिम्मत किसने की? तियानचन बेटा, तूने बहुत सहा है। ये सब मेरी गलती है। पापा, मम्मी, दीदी, आप सब यहाँ कैसे? तेरी हैसियत क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ घुटनों पर बैठाने की? तुम लोग तो बस एक मामूली डिलीवरी करने वाले परिवार से हो, फिर भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे हो। तुमने बड़े ही शानदार कपड़े पहन रखे हैं। क्यों? क्या ये महंगे ब्रांड के कपड़े हैं? यंग मास्टर, ये कपड़े साफ तौर पर नकली लग रहे हैं। ये बस इस डिलीवरी वाले घटिया बेटे की इज्जत बचाने के लिए किया गया है। यहाँ तक कि ये नकली कपड़े भी लगता है किराए पर लिए गए हैं। बिल्कुल सही। जरा संभल के, कहीं ये फट न जाएं। डर है कि तब 7 दिन वाली रिटर्न पॉलिसी भी काम नहीं आएगी। तुम लोग। पापा, पिताजी, मेरी गर्लफ्रेंड से गलती से उनका पुराना गुलदस्ता टूट गया है, जिसकी कीमत $20 लाख है। वे कह रहे हैं कि अगर मैं घुटने टेक दूं तो मुझे हर्जाना नहीं देना होगा। मेरे बेटे ने कोई गर्लफ्रेंड बना ली है। चाचा, चाची, एल्डर सिस्टर। मेरी प्यारी बहू, तुम दिखने में कितनी प्यारी हो। क्या हुआ? कौन तुम्हारी बहू है? अभी तक शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। सही कहा। पिताजी, माँ, दीदी, मैंने चाचा चाची से वादा किया था कि मैं सुवान को खुश रखूंगा। मैं उन्हें यह साबित करके दिखाऊंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, इस मामले को मैं खुद सुलझा सकता हूं। इसमें आपको नहीं घसीटूंगा। बिल्कुल सही। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चलो मेरे प्यारे बच्चे, नीचे से निकल। तेरे पूरे परिवार के कपों के रिटर्न का जो भी खर्चा होगा वो सब मैं देख लूंगा। बेटा, तुम घुटने नहीं टेक सकते। पिताजी, हमारे जैसे परिवार के लिए $20 लाख हम अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी नहीं चुका पाएंगे। चुका लेंगे। नहीं चुका पाएंगे। हम सच में चुका सकते हैं। सच में नहीं चुका पाएंगे। तुम ये तू मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? क्या करना चाहता है? साले तू क्या करना चाहता है? भाड़ में जा तू। नहीं, ये क्या? ये क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? मैं जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी, ली फैमिली का यंग मास्टर, ली जिहाओ हूं। रुको, तुम्हारी ये मजाल। यंग मास्टर, यंग मास्टर, यंग मास्टर। मेरा दांत। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यंग मास्टर पर हाथ उठाओ? क्या तुम जानते हो हमारे यंग मास्टर के एक दांत की क्या कीमत है? क्या तुम इसकी भरपाई कर भी पाओगे? तुम्हारे कुत्ते जैसे दांत की कीमत कितनी होगी? अपनी कीमत बताओ, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा। पापा, मैं जानता हूं आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसके अंजाम मैं नहीं सह पाऊंगा। लिन टियान, हम तुम्हारे साथ खाए हैं,
बाकी जो भी कुछ है उसकी चिंता तुम मत करो। बाही बाही बातें कर रहे हो तुम। हमारे यंग मास्टर का एक दांत कम से कम $3 करोड़ का है। क्या तुम इतने पैसे दे पाओगे? ठीक है, सौदा पक्का। अरे नहीं यंग मास्टर, मैं तो बस उसे डरा रहा था। उसके पास पक्का $3 करोड़ नहीं होंगे। हाँ, बात तो सही है। दम है तो निकालो दांत। ये रहे $3 करोड़। अब ये चेक तुम्हारा हुआ और वो दांत अब मेरा है। कौन है वहां? इसे पकड़ लो। नहीं नहीं, ये तो ये सब उसने बोला था। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। आह आह आह। यंग मास्टर, तूने मेरे भाई को परेशान करने की हिम्मत की तो ये रहा उसका नतीजा। तुम सब ने अपने स्टाफ को ये सब करने की छूट दी कि उन्होंने मेरा दांत ही तोड़ दिया। मैं तुम्हारे इस होटल को बर्बाद करके छोड़ूंगा। तू यहाँ कुत्तों की तरह क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तुझे पैसे दे दिए हैं। ये पूरी तरह से कानूनी और ईमानदारी का सौदा है। बकवास बंद कर। तेरा ये चेक बिल्कुल फर्जी है। ये अगर तुम्हारा परिवार सच में इतना अमीर होता तो क्या ये वेटर का काम करता? क्या ये फूड डिलीवरी करने जाता? पापा, मैं जानता हूं आप मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही दिखावा कर रहे हैं। मैं हमारे पास $3 करोड़ कहां से आएंगे? हमारे पास तो $3000 भी नहीं है। बकवास बंद करो। मेरा एक दांत तोड़ने और उस युवान राजवंश के पुराने फूलदान के लिए कुल $5 करोड़ होते हैं। चुपचाप पैसे दो। $5 करोड़? मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? क्यों, अब अपनी बात से मुकर रहे हो क्या? किसने कहा कि हम अपनी बात से मुकर रहे हैं? यह कीमती मोती तुम्हारी भरपाई के लिए है। छुट्टे वापस करने की जरूरत नहीं है। इसे ले जाओ। तुम तो काफी दरिया दिल निकली। शाही मोती दुनिया में ऐसा सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसके अंदर एक कीमती शाही हीरा है, इसलिए इसे शाही मोती कहा जाता है। चलो, कम से कम तुम्हें समझ तो है। तुम काफी जानते हो। यह कीमती मोती पूरी दुनिया में बस यही एक है जिसकी कीमत $8 करोड़ है। बाकी के बचे हुए पैसे तुम अपनी टिप समझ कर रख लो। दीदी, शाही मोती $8 करोड़ का? हाँ। क्या तुम पागल हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अभी भी नाटक कर रही हो? मैं भी देखता हूं कि तुम कब तक यह नाटक कर पाओगी। मैं ये सच में असली एम्परर ग्रीन आइज जेड है। यंग मास्टर, ये सच है। दफा हो जाओ यहां से। तूने मेरा बेशकीमती मोती तोड़ दिया है। 80 मिलियन में से 50 मिलियन कम कर दो तो अब भी तुझे मुझे $20 मिलियन देने हैं। लिंटियन, एल्डर सिस्टर, क्या वह बहुत अमीर है? तुम अगर यह सच में एक असली शाही मोती है तो समझो दुनिया ही पलट जाएगी। अरे छोड़ो भी। तुम मैं तुम्हें सच बताता हूं, असली शाही मोती तो मेरे पिता ने बहुत पहले ही राजधानी के सबसे अमीर आदमी जुनशेंग ग्रुप को दे दिया था। इसीलिए हम ली फैमिली वालों ने अब जुनशेंग ग्रुप के साथ संबंध बना लिए हैं। हमारा यानी ली फैमिली का बुरा चाहकर तुम लोग खुद को खतरे में डाल रहे हो। जल्दी पैसे दो। तो असल में यह ली ज़ीचेंग का बेटा है। पापा, यह सुवान परिवार का होटल है।
मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे और न बढ़ाएं, उनके कारोबार पर असर मत डालिए। मम्मी, दीदी, ये रोल्स रॉयस के लिमिटेड एडिशन की चाबी है। इसे रखो। पुरानी होने पर भी ये $6 करोड़ से ज्यादा में बिकेगी। रोल्स रॉयस लिमिटेड एडिशन, 6 करोड़। हाथ में एक बेकार सा लाइटर लेकर तुम यहां रईस बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी जेब तो फालतू के लाइटरों से भरी पड़ी है। हट यहां से। तुम ये है। मुझे पता है तुम पैसे देने से बचना चाहते हो। जल्द से जल्द पैसे चुकाओ। किसने कहा कि हम पैसे नहीं देना चाहते? बस बहुत हुआ। माँ, ये पैसे मैं चुकाऊंगी। ये पैसे मैं भरूंगी। ये क्या कर रही हो लड़की? ये मुसीबत उनके घर वालों की वजह से आई है, तो तुम पैसे क्यों भर रही हो? हाँ, सही कहा। पिताजी, अब आप मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने उसे चुन लिया है। इस कार्ड में $5 करोड़ हैं। ये तुम्हारे लिए है। इसके बाद मेरा पीछा मत करना। मैं लिंटियन से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी। सुवन। ठीक है, तो लिन ठियान ही सही। और तुम लोग भी, सुपरिवार, सबके सब देख लेना। मैं सबको सबक सिखाऊंगा। यंग मास्टर ली, यंग मास्टर ली। ये क्या बकवास है? थू है। जरा अपने परिवार को देखो। देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। उस ली फैमिली के पास जुनशेंग ग्रुप का सहारा है। अब आगे से कौन हमारे होटल में खाना खाने आएगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं समधी जी। मैं बस एक बार कह दूंगा, जुनशेंग हमारे होटल के लिए कोई भी परेशानी खई नहीं होने देगा। ओह, सच में? तुम बस एक बार कह दोगे, पर तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम जुनशेंग ग्रुप चेयरमैन हो? मैं तो बस। पापा, आप रहने दीजिए। चाचा चाची का पूरा परिवार बहुत अच्छा है। चाहे हमारी हैसियत छोटी ही क्यों ना हो, वे हमें कभी नीचा नहीं दिखाएंगे। तो आप सब कृपया ये तमाशा बंद करें। लिंटियन, तुमने कहा था कि तुम अपनी काबिलियत से मेरी बेटी को खुशियां दोगे, लेकिन अब तुम्हारा परिवार इतनी बड़ी मुसीबत खाई कर रहा है और सुलझाना मेरी बेटी को पन रहा है। लगता है तुम इस इम्तिहान में फेल हो गए हो। मम्मी, चाचा चाची, मैं वादा करता हूं, मैं इस होटल में मेहनत से काम करूंगा और अपनी मेहनत से ये $5 करोड़ चुका दूंगा। तुम चुकाओगे? तुम्हारी महीने की कमाई सिर्फ 3,000 है। तुम इसे कब तक चुका पाओगे? बस कीजिए। पिताजी, माँ, दीदी, आप सब शहर आए हैं, तो क्या आपके पास रुकने की कोई जगह नहीं है? अगर आप चाहें तो आप भी इसी होटल में काम कर सकते हैं। अंकल और आंटी का होटल रहने और खाने की सुविधा देता है। इस तरह से हम पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। और तो और, हम वो खाना भी खा सकते हैं जो मेहमान छोड़ देते हैं। मैं हर रोज वही खाना खाता हूं जो मेहमानों से बच जाता है। मैंने आज तक कभी भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। इस तरह हम चारों का परिवार साथ मिलकर मेहनत करेंगे, काम करेंगे और यकीनन ये सारा पैसा चुका देंगे। बेटे, अब से आगे मैं तुझे और दुख नहीं सहने दूंगा। ये $5 करोड़, ये $5 करोड़, ये $5 करोड़ तेरा बाप चुकाएगा।
पिताजी। बेटे, तू आखिर क्यों अपने पिता पर भरोसा नहीं करता? ठीक है, अब मैं सब कुछ साफ कर देता हूं। अब और दिखावा नहीं। मैं तुझे सच बताता हूं, असल में तेरा बाप तेरा बाप ही जुनशेंग ग्रुप है। मेरे पिता ही जुनशेंग ग्रुप हैं। ठीक है, बस करो, अब नाटक करना बंद करो। लिन टियान जैसा मासूम बच्चा कैसे तुम जैसे परिवार का हिस्सा हो सकता है? ठीक है, अपने बेटे की खुशी के लिए मैं मान गई हूँ। ठीक है, हम इस बात के लिए तैयार हैं। शुक्रिया मम्मी पापा, शुक्रिया चाचा चाची। तो फिर यही तय रहा। जल्दी से अपना सामान समेटो और काम पर लग जाओ। शुक्रिया माँ। नहीं, लेकिन रेस्टोरेंट में अभी किसी की जरूरत नहीं है। जल्दी चलो। चलो काम करते हैं। इस सब का क्या होगा? हम इसे कैसे संभालेंगे? सही बात है पापा, अब हम क्या करेंगे? एक बिल बनाओ और उसे ली जीचेंग को दे दो। मैं उसे इसका 10 गुना सबक सिखाऊंगा। ठीक है। चलो। मेरी ये कमर। अभी तो तुमने कुछ काम ही नहीं किया और तुम थक गए। इन सालों में मैंने जितनी मेहनत की है वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। पापा, क्या हुआ? ये काम मैं कर लूंगा, आप थोड़ा आराम कीजिए। मम्मी, दीदी, आप दोनों भी थोड़ा आराम कीजिए, मैं अकेला सब संभाल लूंगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? किसने कहा ये सारा काम लिन टियान को देने के लिए? मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, आज दुकान पर एक बहुत जरूरी मेहमान आ रहे हैं। अगर किसी ने काम चोरी की और काम खराब हुआ तो मैं तुम सबको यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ढंग से अपना काम करो। पापा, आज होटल का रसोइया छुट्टी पर है, तो अब सब कुछ आप पर ही निर्भर है। चिंता मत करो, आज मैं इन शहर के लोगों को गत्रहराल बर्टेन दिखा दूंगा गांव की दावतों का खाना बनाने वाले मेरे हाथों का जादू। हूँ। देखने में तो सही लग रहा है। बैठिए बैठिए बैठिए। ओह बाप रे, यहाँ का खाना जियांगचेंग में सबसे मशहूर है। आज तो इसका स्वाद चखना ही पड़ेगा। बस अफसोस इस बात का है कि ओल्ड लिन से संपर्क नहीं हो पा रहा, नहीं तो हम उसे भी यहाँ ले आते ताकि वह भी इसका स्वाद ले पाता। हा हा हा। सुनिए, आज ये जो 3 खाने के शौकीन आए हैं, ये जुनशेंग ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स हैं। हमें कोई भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारा होटल चलेगा या नहीं, यह सब अब इनके एक शब्द पर निर्भर है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने जो खाना बनाया है आखिर वह होगा कैसा। तुम्हें क्या लगता है? किस्मत तो देखो, ठीक इसी समय मुख्य रसोइया छुट्टी पर चला गया, तो अब उन्हीं को काम संभालना पड़ेगा। चलो पहले मैं चखता हूं। ये खराब स्वाद इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? क्या ये इतना बेस्वाद है? अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी इतनी घटिया चीज नहीं खाई है। बॉस कहाँ है? अरे सुनिए, इतना बेकार खाना, तुम लोगों को इसे परोसते हुए शर्म नहीं आई? और ऊपर से इसे जियांगचेंग की खासियत कहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हें अपना यह रेस्टोरेंट बंद कर देना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए, बेहद खेद है। आप तीनों कृपया शांत हो जाइए। आज का यह खाना आप सबके लिए बिल्कुल मुफ्त है।
मुफ्त होने से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या तुम हमें भिखारी समझती हो? अपने हेड शेफ को यहाँ बुलाओ। मैं खुद उससे पूछना चाहता हूँ कि कोई खाना इतना घटिया कैसे बना सकता है। ठीक है। हेड शेफ, कमरा नंबर 302 में आओ। जल्दी करो। ठीक है, मैं आ रहा हूं। देखो तुम लोगों ने क्या गुल खिलाया है। इतना घटिया खाना बनाया है और फिर भी हेड शेफ बनने की हिम्मत की। अब ग्राहक बुरी तरह भड़क गए हैं। वे हमारा होटल बंद करवाना चाहते हैं। मुझे तो शुरू में ही तुम लोगों को यहाँ नहीं रखना चाहिए था। यह सब तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें मना किया था, पर तुम नहीं मानी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब हो गई। देख अब मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। अंदर जाओ। पापा। जल्दी। आप तीनों यही हमारे हेड शेफ हैं। मुझे नहीं पता कि इतना बेस्वाद खाना तुमने भला बनाया कैसे। ओल्डन, ओल्डन। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानता। मैं भला कैसे जान सकता हूं इन इतने बड़े लोगों को? शायद आप उसे नहीं जानती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी उसे काम से निकाल देती हूँ। आप लोग कृपया अपना गुस्सा शांत करें। प्लीज हमारे होटल को बंद मत करवाइएगा। नहीं, जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पर आप लोगों ने अभी कहा था ना कि खाना बहुत बेकार है। आपने हमें गलत समझा। इन दोनों को उल्टा बोलने की आदत है। यह खाना जितना ज्यादा लजीज होता है, ये दोनों उतना ही इसे बेकार बताते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या वाकई ऐसा है? लेकिन इस खाने को आप लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। किसने कहा? खाओ खाओ खाओ। चलो खाते हैं। बहुत स्वाद है, बहुत स्वादिष्ट है ओल्ड सन। जल्दी खाओ, जल्दी। अपनी पूरी जिंदगी में इतनी अच्छी चीज कभी नहीं खाई। इसे चक्कर देखो। ये तो लाजवाब है। कोई भी मुझसे छीनेगा नहीं। मजा आ गया। इसे ये वाला बहुत अच्छा है। तुम ये खाओ। इतना टेस्टी है कि रोना आ जाए। सही कहा। अपनी हालत तो देखो। क्या सच में यह इतना स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही बढ़िया। तो मैं इसे चखती हूँ। मेरे खाने को हाथ मत लगाना। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। लो, ये तो बहुत ही लाजवाब है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। इतना स्वादिष्ट है कि रुलाई आ जाए। क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट। वाह, बहुत ही बढ़िया। तो क्या हमारा होटल अभी भी बंद होगा? अब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल बंद नहीं होगा। बल्कि मैं आपके होटल में 10 करोड़ डॉलर का निवेश करूंगा। 10 करोड़ डॉलर? धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं इसे लेकर बाहर चलती हूँ। चलो। आज तुम सबने अच्छा काम किया। सबकी महीने की तनख्वाह हमें बाजेंगे 500। 500? तो हम चारों को मिलाकर कुल हो गए पूरे 2,000 डॉलर। पापा, मम्मी, दीदी, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या यह सच में इतना बुरा बना है? ओल्डन, ओ ओल्डन, बताओ, तुम सब कुछ ठीक कर रहे थे, पर तुमने खाना क्यों बनाया? अगर तुमने रेडी टू ईट खाना मंगाया होता
तो वह भी चल जाता। वह बाहर का खाना कैसे चल सकता है? उसमें पोषण नहीं होता, उसमें पोषण नहीं होता और उसमें कितने मिलावटी तत्व होते हैं। इसलिए यह मुझे ही बनाना था। आखिर मैं अपने गांव की दावतों का मशहूर रसोइया हूं। अब बस भी करो ओल्ड लिन। तुम जो ये इतना हंगामा कर रहे हो वो आखिर किस लिए? तुम्हारे पास पैसों की कमी तो है नहीं। ये सब और कुछ नहीं, बस मेरे बेटे के लिए है। तियान तियान इस रेस्टोरेंट के मालिक की बेटी से प्यार करता है। जैसे ही यहाँ की कमाई $5 करोड़ के पार हो जाएगी, वे दोनों शादी कर सकते हैं। क्या टियन किसी के साथ रिलेशनशिप में है? ये टियन आखिरकार हमारे भतीजे जैसा है, हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ठीक है, पर तुम लोग कोई गड़बड़ मत करना। ओल्ड लिन, जब हम भाई कोई काम करते हैं तो क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? ठीक है, चलो। हाँ चलो, अब हम निकलते हैं। जुनशेंग ग्रुप, मिस्टर लिन शामिल हो गए हैं बतौर जियांगचेंगसू फैमिली होटल के हेड शेफ। अगर आप प्रोजेक्ट पर बात करना चाहते हैं तो जियांगचेंगसू फैमिली होटल आ जाइए। ध्यान रहे, मिस्टर लिन अपनी पहचान छुपाकर यहाँ आए हैं, इसलिए गलती से भी मत बताना कि मिस्टर लिन कौन है। और हाँ, मिस्टर लिन का बनाया हुआ खाना मत। मिस्टर लिन का बनाया हुआ खाना बिल्कुल मत खाना। मिस्टर लिन का बनाया हुआ खाना कभी मत खाना। सुपरिवार, शाओ वैंग, चलो जियांगचेंगसू फैमिली होटल चलते हैं। ये तीनों, क्या ये हमारे जियांगचेंग के सबसे बड़े परिवारों जाओ, शू और जांग के मुखिया नहीं हैं? वो सब यहाँ क्यों आए हैं? पहले मुझे अंदर जाने दो, पहले मैं आया। मैं तुमसे पहले आया था। हमारा परिवार आखिर इतना मशहूर कब से हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारा घर कब से इतना लोकप्रिय हो गया? तुम बताओ। मैं पहले। आप तीनों अंदर आइए। अंदर आइए, अंदर आइए। आप तीनों इस तरफ आइए। हमारे यहाँ इस तरफ मुख्य रूप से छोटे प्राइवेट कैबिन हैं, कम लोगों के हिसाब से बनाए गए हैं, है ना? देखिए इस तरफ यहाँ का इंटीरियर और सजावट। वे तीनों देखने में काफी रसूखदार लग रहे हैं। खाक रसूखदार। पिछले कुछ दिनों से मेरे घर के बाहर डेरा डाले हुए थे, सिर्फ तुम्हारे पिता से एक बार मिलने के लिए। मेरे पिता से मिलने? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। अंदर आइए, चलिए। आगे की तरफ। मेरे लिए कचरा उठाओ। मिसेस लिन। मिसेस लिन। नहीं, मांग करना, हमने किसी और को समझ लिया था, गलती हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो फिर चलिए, अंदर चलते हैं। ठीक है, ठीक है, जी बिल्कुल। क्या गला बैठ गया है? दीदी, ऐसा लगता है जैसे वे हमारी माँ से बहुत डरते हैं। नामुमकिन। शहर के लोग संस्कारी होते हैं, वे यूं ही कचरा नहीं फैलाते। ऐसा लगता है जैसे वे सब माँ से बहुत डरते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। शहर के लोग बहुत सभ्य होते हैं, वे कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते। कृपया अंदर आइए। अंदर तशरीफ रखिए। लिंटियान, क्या तुम्हारे माँ बाप सच में उन्हें नहीं जानते? ये मुमकिन ही नहीं है।
मेरा परिवार गांव से है, वे पहली बार शहर आए हैं। हाँ, बात तो सही है। चलिए, आपका हेड शेफ कहाँ है? मैं अभी जाकर उन्हें बुलाती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हम खुद उनके पास जाएंगे। रुको रुको। अरे नहीं, रहने दीजिए। मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। नहीं, ये काम मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। फिर भी मैं ही करूंगा। आओ आओ, जल्दी आओ। ये मुझे करने दीजिए, मैं करता हूं। लाओ सू, क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लग रहा? पहले जुनशेंग ग्रुप के वे 3 डायरेक्टर्स उसका बहुत सम्मान कर रहे थे, और ये 3 भी। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, उसका खाना पकाने का हुनर वाकई कमाल का है। उसने सबका दिल जीत लिया है। हमारा होटल अब बहुत मशहूर होने वाला है। मैं अभी उस छुट्टी पर गए शेफ को फोन करता हूँ और उससे कहता हूँ कि उसे कल से आने की जरूरत नहीं है। मत आने दो उसे। ये क्या छीना झपटी है? तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? मिस्टर लिन, उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या हुआ? हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम लोग भी ना, सिर्फ कुछ करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट्स ही तो हैं। क्या उसके लिए मेरा पीछा यहां तक करना जरूरी था? इधर लाओ। छीनो मत, छीनो मत, एक एक करके आओ। जी सर। मिस्टर लिन, अब मेरी बारी है। हो गया। मिस्टर लिन, आपके साथ काम करके अच्छा लगा। ये लोग मेरे पापा के साथ इतने सम्मान से क्यों पेश आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे कोई बात मुझसे छिपा रहे हैं? अब मैं समझा, वे मेरे पापा को लोन के लिए बेवकूफ बना रहे हैं। तुम सब कमीनों, तुमने मेरे पापा को लोन के बहाने धोखा दिया है। मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूं। तुम्हें खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें सबक सिखाकर रहूंगा। तियानचियान, तियानचियान, रुको, 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 रुको। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है लिंटियान। तुम यह क्या कर रहे हो? लिंटियन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? वॉर्नर, मुझे मत रोको। ये तीनों घटिया लोग, इन्होंने मेरे पिता को धोखे से लोन लेने पर मजबूर किया है। आज मैं इन्हें सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगा। क्या लोन? नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। क्या आपके पिता को सच में लोन की जरूरत है? अगर जरूरत हुई तो हम उनसे मदद मांगेंगे। क्या तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? तुम तीनों के पास हाथ में कागजात हैं मेरे पिता के साइन लेने के लिए। अगर यह लोन नहीं है तो और क्या है? नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी हुई है। ये पापा, मैं जानता हूं आप मेरी मदद करना चाहते हैं ताकि हम वह 5 करोड़ डॉलर चुका सकें, लेकिन आपको इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि आप गैरकानूनी साहूकारों से कर्जा लें। वहां ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाता है। हम पूरी जिंदगी उसे नहीं चुका पाएंगे। तियान, वह बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तुम्हें गलत फहमी हुई है। तुम्हारे पापा भला ऐसा भारी कर्जा कैसे ले सकते हैं? बल्कि पापा को तो इन लोगों को लगता है कि पापा ने खाना बहुत ही लजीज बनाया है। ये सब वूडा लगीज हमारे काम में पैसा लगाना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। मिस्टर लिन के हाथ का खाना बहुत ही शानदार है, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आपके होटल में निवेश करूंगा 1 करोड़ डॉलर। सही कहा। 1 करोड़ डॉलर? बिल्कुल सही। ये तो कुकरी के उस्ताद हैं। मैं भी 1 करोड़ डॉलर लगाऊंगा। और मैं भी इनके साथ 1 करोड़ डॉलर निवेश करूंगा।
तो यह बात है, यह तो बस एक गलतफहमी थी। लिन टियान, जल्दी इनसे माफी मांगो, जल्दी इनसे माफी मांगो। जल्दी इसे नीचे रखो। कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। नहीं 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 नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये सब बस एक गलतफहमी थी। ये तो भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। अगर ये हमसे माफी मांगेंगे तो हम इसे सह नहीं पाएंगे। आप तीनों को हुई परेशानी के लिए हमें माफ करें। हमने आपकी ठीक से खातिरदारी नहीं की। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग हमारे ऊपर $3 करोड़ का निवेश करेंगे। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। हाँ, सही कहा। ओल्ड लिन, चूंकि मेहमानों को तुम्हारे हाथ का बना खाना पसंद आया है, तो तुम जल्दी से अपनी पसंद के 2 बेहतरीन पकवान और बनाओ। ठीक है, खाना पकाने में तो मैं माहिर हूँ। एक और बात, मिस्टर लिन का बनाया खाना मत खाना। मिस्टर लिन का बनाया खाना मत खाना। मिस्टर लिन का बनाया खाना बिल्कुल मत खाना। मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। नहीं मिस्टर लिन, नहीं नहीं मिस्टर लिन, मुझे अचानक याद आया कि घर पर थोड़ा काम है, तो अब मैं निकलता हूँ। हाँ, मुझे भी घर पर कुछ जरूरी काम है। मैं भी अब चलता हूँ। अगली बार पक्का। So 5C ES। यह मैं क्या तुम्हें भी घर पर कुछ काम है? हाँ हाँ, मुझे भी घर पर काम है। अच्छे खाने के लिए थोड़ा इंतजार भी ठीक है। फिर कभी खाऊंगा। सही कहा, अगली बार पक्का। रुको, जाओ मत। आराम से जाइए, किसी और दिन खाना खाने आइएगा। क्या सच में आप लोग मेरे हाथ का खाना नहीं चखेंगे? आज से आप सबकी तनख्वाह बढ़ेगी इतने से। 300? गलत, 3000। क्या 3000? माँ, इन अंकल लिन की वजह से हमारे होटल को $10 करोड़ से ज्यादा का निवेश मिला है और आप सिर्फ 3000 बढ़ा रही हैं। ये तो बहुत कंजूसी है। तू क्या जानती है? उनकी वजह से हमने पूरी तरह से ली फैमिली को नाराज कर दिया है। अगर होटल बंद हो गया तो नुकसान $10 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। कोई बात नहीं वार्नर, मुझे लगता है कि 3000 पहले से ही बहुत ज्यादा है। मैं देखता हूँ, 1 महीना पूरा होने में अभी 7 दिन बाकी हैं। उस समय तक मैं अपनी परीक्षा जरूर पास कर लूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे होटल में $80 लाख का निवेश करूंगा। मुझे $1 करोड़ का निवेश करना है। मुझे $2 करोड़ का निवेश करना है। मेरी तरफ से $3 करोड़। मुझे $4 करोड़ का निवेश करना है। निवेश करना है। मिस्टर लिन, मैं जियांग चेंग का सॉन्ग फैमिली हूं। मिस्टर लिन, देखिए, ये मेरे समधी का होटल है। आपने यहाँ सिर्फ $1 करोड़ लगाए हैं। क्या ये कुछ कम नहीं लग रहे? जहां तक मुझे पता है, आपका जुनशेंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, उससे कम $50 करोड़ का मुनाफा होगा। मिस्टर लिन, आप जितना कहेंगे मैं उतने ही पैसे लगा दूंगा। अब हुई ना बात। ध्यान से जाइएगा। क्या मेरे डैड का खाना सच में इतना लाजवाब होता है? बॉसू, आज की सब्जियां ताजी हैं। 50 किलो है, हमेशा की तरह। ठीक है, मैं ले लूंगा। रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? आजकल जो लोग हमारे होटल में आ रहे हैं, वे सिर्फ निवेश करते हैं, खाना नहीं खाते।
पिछले हफ्ते जो सब्जियां खरीदी थीं वे अभी भी वहीं रखी हैं, किसी ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। यह किचन अब बस दिखाने के लिए रह गया है। सही कहा, पर ऐसा क्यों है कि वे सिर्फ पैसा लगाते हैं पर खाना नहीं खाते? अरे रुकिए, जाइए मत, जरा चखिए तो, जरा मेरे हाथ का हुनर तो चखिए। हे भगवान, 5 अरब डॉलर, यह तो मेरे लिए बिना किसी खर्चे के शुद्ध मुनाफा है। माँ देखिए, जब से यह लिंटियान हमारे घर आया है हमारे साथ बस अच्छा ही हो रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वह इम्तिहान में पास हो गया है? माँ आप क्या ढूंढ रही हैं? घर के कागजात, इन्हें लो और शादी का रजिस्ट्रेशन करा लो। माँ क्या आप मान गईं? आखिरकार वह हमारे परिवार के लिए बहुत भाग्यशाली हैं, तो भला इस रिश्ते के लिए क्या मैं मना कर सकती हूँ? मम्मी आप दुनिया में सबसे अच्छी हैं। इतने दिनों तक साथ रहने के बाद आप लोग हमारी परीक्षा में सफल रहे हैं। भले ही हमने ली फैमिली से दुश्मनी मोल ली है, फिर भी आप लोग मेरे बेटे को सहारा देने के लिए तैयार थे। और इतना ही नहीं, बल्कि आप अपनी बेटी की शादी उससे करवाने के लिए भी राजी हो गए। सच तो यह है कि मैं ही जुनशेंग ग्रुप के चेयरमैन लिन आउतियान हूं। असल में मैं ही जुनशेंग ग्रुप का चेयरमैन हूं, लिन आउतियान। मेरा बेटा लिन तियान, वह हमारी कंपनी जुनशेंग ग्रुप का भविष्य का इकलौता वारिस है। ये पापा, आप क्या आपने ज्यादा पी ली है पापा? मम्मी आप पापा का ध्यान क्यों नहीं रखती? टियन टियन, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हमारा लिन फैमिली खानदान डेक्सिया का सबसे अमीर परिवार है और जुनशेंग ग्रुप तुम्हारे पापा की ही है। ओल्ड लिन, पता नहीं था कि तुम काफी मजाकिया भी हो। तू और डेक्सिया का सबसे अमीर आदमी, अगर ऐसा है तो तेरा बेटा डिलीवरी क्यों करता है? और एक और बात, सिर्फ 20 लाख डॉलर के लिए तूने उसे उस यंग मास्टर ली के आगे घुटने टेकने को कहा। हाँ, यह कैसे मुमकिन है? यह तो बहुत ही भद्दा मजाक है। लिन तियान, क्या तुम यहाँ जिंदगी का तजुर्बा लेने आए हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा परिवार गांव से है और हम बहुत गरीब हैं। पिताजी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या आपको शक नहीं हुआ कि पिछले कुछ दिनों से हमारे होटल में जो लोग आ रहे हैं, वे आखिर बिना खाना खाए सिर्फ पैसा क्यों लगा रहे हैं? सच तो यह है कि ये बिना खाना खाए निवेश करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ काम करने के लिए मुझसे मिन्नतें कर रहे हैं। देखो तुमने क्या गुल खिलाया है। इतना घटिया खाना बनाया, फिर भी मेन शेफ बनने की हिम्मत की। अब ग्राहक भड़क गए हैं, वे हमारा होटल बंद करवाना चाहते हैं। मुझे शुरुआत में ही तुम लोगों को यहाँ नहीं रुकने देना चाहिए था। ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने कहा था कि मत करो, पर तुम नहीं मानी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का पूरा भविष्य बर्बाद हो गया। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। अंदर चलो। पापा, तूने मेरे बेटे के भविष्य को बिगाड़ा है। देख मैं अब तेरा क्या हाल करती हूँ। अंदर चलो। पापा, जल्दी करो।
सर, ये है हमारे मेन शेफ। मुझे समझ नहीं आता कि इतना खराब खाना तुमने भला कैसे बनाया। ओल्ड लेन, ओल्ड लेन। क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। मैं भला कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े नामी हस्तियों को जानता हूं? मुझे भी लगा था कि तुम नहीं जानते होगे। माफ कीजिएगा सर, मैं अभी इसे नौकरी से निकाल देती हूँ। आप बस अपना गुस्सा थूक दीजिए, प्लीज हमारे होटल को बंद मत करवाइएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। पर अभी तो आपने कहा था कि ये बहुत बुरा बना है। आपने हमें गलत समझा। दरअसल इन दोनों की उल्टा बोलने की आदत है। खाना जितना स्वादिष्ट होता है, ये उसे उतना ही ज्यादा बुरा बताते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या सच में ऐसा ही है? लेकिन आप लोगों ने तो खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। किसने कहा? हम खा रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट है। ये तो लाजवाब है ओल्सन, जल्दी खाओ जल्दी। मैंने पूरी जिंदगी में इतना जायकेदार खाना कभी नहीं खाया। ये वाला चक्कर देखो। ये बहुत ही लजीज है। सब मेरा है, कोई मत छीनना। बहुत ही स्वादिष्ट है। ये वाला कमाल का है, तुम इसे खाओ। ये तो इतना अच्छा है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये सब सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है कि ये लोग यहाँ आए, बिना ढंग से खाए, बस निवेश करने की बात कर रहे हैं, और वो भी सीधा $500 करोड़ का निवेश। वाकई ये थोड़ा अजीब है। हाँ, बात तो काफी अजीब है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं? यह नामुमकिन है। मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि डैक्सिया के सबसे अमीर आदमी हमारे यहां वेटर का काम करने आए हैं। मिस्टर लिन, गाड़ी तैयार है। गाड़ी तैयार हो चुकी है। चलिए हम सब मिलकर जुनशेंग ग्रुप चलते हैं और वहां जाकर देख लेते हैं, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। अब चलिए। इन लॉ फादर, इन लॉ मदर, हमने वानर और लिंटियन की शादी के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। हमें आप लोगों के पारिवारिक बैकग्राउंड की कोई फिक्र नहीं है। अगर भविष्य में ली फैमिली आप लोगों को कोई तकलीफ देना चाहे तो यकीन मानिए हम हमेशा आप लोगों का साथ ही देंगे। तो फिर इन दिखावे की चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। इन कुछ दिनों में साथ रहकर हमने भी आप लोगों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन यह जुनशेंग ग्रुप है, मुसीबत मोल मत लो। बेहतर होगा कि हम यहां से चलें। पापा, मम्मी, दीदी, चाचा चाची सही कह रहे हैं। हमें यहां से चले जाना चाहिए। यह हमारे आने लायक जगह नहीं है। अगर हमने जुनशेंग ग्रुप को नाराज कर दिया तो हम उसका अंजाम नहीं झेल पाएंगे। चलिए यहां से चलते हैं। जल्दी चलिए। टियन, हमें माफ कर देना। पापा और मैंने ये बात तुमसे छिपाई थी, क्योंकि तुम जैसे पिछलग्गू सारे यहां तक चले आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? हमारी ली फैमिली और जुनशेंग ग्रुप की साझेदारी बहुत गहरी है, तो भला मैं यहां क्यों नहीं आ सकता? पर तुम लोगों की औकात क्या है जो यहां आने की हिम्मत की? समझ गया। शायद तुम्हें डर है कि मैं जुनशेंग ग्रुप की मिस्टर लिन से तुम्हारी सू परिवार की बुराई न कर दूं, इसीलिए तुम यहां मुझसे माफी मांगने आए हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो कान खोलकर सुन लो, यह मुमकिन नहीं है। तुझसे माफी?
लगता है आज तूने कुछ ज्यादा ही लहसुन खा लिया है, तभी इतना उछल रहे हो। तुम पिताजी, आप बस पहुंचने ही वाले हैं, है ना? मैं हॉल में आपका इंतजार कर रहा हूं। बहुत हुआ, अब दफा हो जाओ यहां से। मेरे पिता और जुनशेंग ग्रुप को थोड़ी देर में कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ, निकल जाओ। और अगर मैं यहां से न जाऊं तो? ओ बुढ़े, लगता है तू इज्जत की भाषा नहीं समझता। सही कहा पिताजी, शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। बड़ा प्यार उमड़ रहा है बाप बेटे में, है ना? ठीक है, तो फिर अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इसे पकड़ो। जी सर। मैं देखती हूँ मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। क्या तुम दोनों गंवारों के दम पर? और मैं भी हूँ। हम सब भी हैं। मैं भी देखती हूँ तुम में से किसकी हिम्मत है जो मेरे दामाद को छुए। दामाद? क्या उन दोनों ने शादी कर ली? हाँ, वॉर्नर और लिंटियन की शादी हो चुकी है। घटिया आदमी, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं देखती हूँ कि कौन लिंटियन को छूने की हिम्मत करता है। लिंटियन हमारे परिवार के लिए खुशकिस्मती लेकर आया है। अगर तुम उसे हाथ लगाना चाहते हो तो पहले मुझसे सामना करना होगा। और रुको, मुझसे भी सामना करना होगा। ठीक है, तुम लोगों ने ही मुझे मजबूर किया है। सबक सिखाओ इन्हें, हमला करो। ली जिहाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जुनशेंग ग्रुप में हंगामा करोगे। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम सच में खुद को जुनशेंग ग्रुप मिस्टर लिन समझ रहे हो? इसे सबक सिखाओ। खबरदार, जो कुछ किया, अगर तुमने आज हाथ उठाने की कोशिश भी की तो मैं वादा करता हूं कि आज के बाद से डेक्सिया में कोई ली फैमिली नहीं बचेगा। कोई ली फैमिली नहीं बचेगा? क्या बकवास कर रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इन्हें खत्म करो, जो भी होगा मैं देख लूंगा। रुक जाओ। रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? पापा, ये इतने सारे लोग यहाँ हंगामा करने आए हैं और इस बेवकूफ के साथ मिलकर इन्होंने उस जुनशेंग ग्रुप और अंकल लिन का रूप धरने की हिम्मत की है। इन्हें तो सबक सिखाना ही होगा। क्या? आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी इन सब को ठिकाने लगाता हूं ताकि जुनशेंग ग्रुप हमें कोई सजा न दे। खर्चे क्यों हो? क्या अब इस जनरल को खुद मैदान में उतरना पड़ेगा? इन्हें पक्को। जी सर। रुको, बेवकूफ कहीं के, तू ये क्या कर रहा है? पापा, मैं ये सब ली फैमिली के भले के लिए ही कर रहा हूं। अगर आपने इन्हें ऐसे ही हंगामा करने दिया तो वो जुनशेंग ग्रुप निश्चित ही हम पर गुस्सा करेंगे। जो होगा देखा जाएगा। प्रेसिडेंट ली, भले ही तुम ली फैमिली जियांगचेंग में बहुत ताकतवर हो, पर मेरे दामाद को हाथ लगाना इतना आसान नहीं होगा। क्या सू परिवार और लिन फैमिली का रिश्ता जुड़ गया है? भले ही हम सू परिवार बर्बाद क्यों ना हो जाएं, लेकिन आज हम रक्षा करेंगे लिंटियन के परिवार की। तू तो अब गया। अरे नहीं पापा, मुझे लात क्यों मार रहे हो? उन्हें मारो ना। मिस्टर लिन, मुझसे इसे सुधारने में कमी रह गई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। इन लॉ फादर, क्या तुम वाकई में जुनशेंग ग्रुप के चेयरमैन लिन आउटियन हो? अगर तुम शाही देदीप्यमान मोती हो तो समझो कि गधा भी उड़ने लगेगा। अरे यार, तुम सच तो यह है कि असली शाही देदीप्यमान मोती को मेरे पापा ने बहुत पहले ही राजधानी के सबसे अमीर आदमी जुनशेंग ग्रुप को दे दिया था, और इसी वजह से हमारे ली फैमिली के ताल्लुकात अब जुनशेंग ग्रुप के साथ जुड़ चुके हैं
अगर हमारे ली फैमिली को नारा किया तो तुम सब बर्बाद हो जाओगे। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। पापा, ये आखिर क्या हो रहा है? क्या हम अपनी गरीबी के साथ ठीक नहीं थे? हम अचानक इतने अमीर कैसे हो गए? टियान टियन, पापा और मैंने ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था। हमें लगा तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। इन सालों में हमने तुम्हें मुश्किलों को सहने की शिक्षा दी है ताकि आगे चलकर तुम अपने आप जुनशेंग ग्रुप की हिफाजत कर सको। टियान टियान, हमने ये तुमसे छिपाया। वो वाकई में तुम्हारी भलाई के लिए था। मेरी भलाई के लिए? मेरी भलाई के लिए ही सही, लेकिन ये तो बहुत ही कमाल की बात है। क्या यह खुशी इतनी अचानक आई है? बैंक खाते में पैसे जमा हुए $10। आह, दर्द हो रहा है। यह कोई सपना नहीं है। माँ वनेर। बेटी, तेरी पसंद तो वाकई कमाल की है। अब से हमारे परिवार का होटल ग्यांगचेंग में नहीं बल्कि पूरे देश में शान से राज करेगा। माँ, मुझे शुरुआत में इसके बारे में पता नहीं था। वह तो उसने तो क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? क्या? नहीं, हम तो अभी मिले ही हैं। चाहे तुम किसी से भी शादी कर लो, पर कम से कम एक घटिया डिलीवरी वाले से तो मत करो। इसकी शक्ल तो देखो। क्या देख रहा है? तेरी हिम्मत होगी इससे शादी करने की? मेरी मदद करो। बुद्धू, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? एहसान के बदले बुराई क्या होती है? क्या तुम मुझसे शादी करोगे? किसने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है? मैं शादी करूंगा। मैं शादी करूंगा। तुम ये उसने सच में मर्दानगी दिखाई है। अब तुम यहां से जा सकते हो। ठीक है, आज तो हर काम से याद रखना। देख लूंगा तुम्हें। अरे यंग मास्टर ली, यंग मास्टर ली, गुस्सा मत कीजिए। यंग मास्टर ली, हे भगवान, बेटी तुम पागल हो गई हो क्या? वो ली फैमिली, उसके रिश्ते तो द ग्रेट जिया के सबसे अमीर आदमी जुनशेंग ग्रुप से जुड़े हुए हैं। भविष्य में जियांगचेंग में उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैंने कहा था कि एक अमीर खानदान में शादी कर ले, पर तू एक डिलीवरी बॉय से शादी कर रही है। ये सब क्या है? हमारे होटल का बिजनेस पहले से ही मंदा चल रहा है। अब जबकि हमने यंग मास्टर ली को नाराज कर दिया है, तो आगे यहाँ कौन आएगा? चलो मेरे साथ ली फैमिली से माफी मांगने चलो। मैं नहीं जाऊंगी। चलो यहाँ से। अरे ये तो, रुको वहीं। बेटी, शादी का सर्टिफिकेट मिलने के बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अगर कोई मुझे परेशान करेगा तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। इतनी जल्दी? सुवान, आखिरकार मैंने तुम दोनों को पकड़ ही लिया। चलो यंग मास्टर ली से माफी मांगो। बहुत देर हो चुकी है मम्मी। पापा, मैंने और लिन टियन ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। क्या? लिन टियन, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाओगे? मैं जरूर तैयार हूं। तो फिर उन्हें आवाज लगाओ। पापा, मम्मी। मिस्टर लिन, कृपया मुझे माफ कर दें। मेरा बेटा लिन तियान जुनशेंग ग्रुप का होने वाला पेट्रन है। वो तुम्हें माफ करेगा या नहीं, ये उसी पर निर्भर करता है।
मेरा बेटा लिंतियान जुनशेंग ग्रुप का अगला उत्तराधिकारी है। मैं तुम सबको माफ करूंगा या नहीं, यह अब वही तय करेगा। पिताजी, मैं बेटा, पिताजी को तुम पर भरोसा है। तुम अब बड़े हो गए हो, तुम यह कर सकते हो। मैं यह तो युआन वंश का कीमती पोर्सेलेन है, तुमने इसे गिराकर तोड़ दिया। साफ जाहिर है हाथ पहले आपने उठाया था। इस पोर्सेलेन की कितनी कीमत है? मैं इसके पैसे दे दूंगी, अब यहाँ से निकलिए। पैसे दोगी? मैं बता दूं, यह चीज हमारे परिवार की पुश्तैनी निशानी है जिसकी कीमत कम से कम 20 लाख डॉलर है। अगर आज तुमने सही समाधान नहीं किया तो तुम न केवल हमारे ली फैमिली को दुश्मन बनाओगी बल्कि इसमें जुनशेंग ग्रुप भी शामिल है। तुम सु परिवार वाले सब कुछ तबाह होने का इंतजार करो। यंग मास्टर ली, वो आप पहले अपना गुस्सा शांत कीजिए, ठीक है? अभी जो हुआ वो वार्नर की गलती थी। जो भी बात है हम उसे शांति से सुलझा सकते हैं, है ना? यंग मास्टर ली, क्या मैं सही कह रहा हूँ? पिताजी, इन्होंने ही पहले लिंटियन पर हाथ उठाया था। वानेर, यह पैसों का हर जाना तो छोटी बात है, लेकिन अब ली फैमिली का जुनशेंग ग्रुप से साथ है। उनसे दुश्मनी लेने का मतलब सीधे सीधे जुनशेंग ग्रुप को नाराज करना है। सुवान, हर्जाना देने की मत सोचो, मैं तुम्हें एक अच्छा रास्ता दिखाता हूं। चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूं। शांति से मेरे साथ घर चलो। रुको, वानर ने सिर्फ मेरी वजह से हाथ उठाया था। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। यंग मास्टर ली, जो करना है मेरे साथ करो, सुपरिवार को परेशान मत करो। तुम ठीक है, तुझे गरीब कहीं के, अगर तुम मुझे हर्जाने के 20 लाख डॉलर दे सको और मेरे लिए 2 काम कर सको तो मैं सु परिवार को छोड़ सकता हूं। ठीक है। हा 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 हा, सही है, बहुत बढ़िया। पहली चीज, यहीं खड़े रहो बिना हिले डुले जब तक मेरा मन न भर जाए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। दूसरा काम, घुटनों पर बैठो और मेरे पैरों के बीच से होकर निकलो। वानर, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। वानर, बताओ अब क्या करें? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। छोड़ो मुझे। ज्यादा हाथ पैर मत मारो। क्या तुम्हारे मम्मी पापा ने दहेज नहीं लिया है? जल्द ही हमारी शादी होने वाली है, तो ये सब तो आज नहीं तो कल होना ही है। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने हाँ नहीं कही है। आज के बाद तुम्हें न चाहकर भी हाँ कहनी पड़ेगी। मुझे छोड़ो। उस लड़की को छोड़ दो। नहीं, अगर इसे चोट लग गई तो मुझे हर्जाना भरना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। अब तू देख। ये क्या हो रहा है? ओए, मैंने अब तुम्हारी वीडियो बनानी शुरू कर दी है। यह एक स्मार्टफोन है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बदतमीजी है? ये छोटा मोटा गुंडा कहां से आ गया? तुझे पता भी है मैं कौन हूं? मैं जियांग शहर के सबसे अमीर आदमी, ली फैमिली का इकलौता वारिस, ली जिहाओ हूं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा काम बिगाड़ने की? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे स्मार्टफोन में तेरी सारी करतूतें रिकॉर्ड हो रही हैं। उसे परेशान करना बंद करो। क्या तुझे यकीन है कि अभी के अभी मैं तेरा काम तमाम कर दूं? मैं इंटरनेट पर डाल दूंगा। मैं तेरी ये वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। वैसे भी शिकार हाथ में है, कहां ही भाग के जाएगी। तू याद रखेगा। तुम यहां से जाओ। क्या तुम ठीक हो? मैं चाहे मुझे किसी डिलीवरी बॉय से ही क्यों ना शादी करनी पड़े, पर मैं कभी भी ली जिहाओ से शादी नहीं करूंगी। मेरी मदद करो। क्या?
रुको जरा, मैंने तो नेक दिल से तुम्हारी जान बचाई। क्या तुम मेरी भलाई का बदला बुराई से देना चाहती हो? बुद्धू, क्या मैं दिखने में सुंदर नहीं हूं? इसमें बुराई कैसी? किसी आदमी की मर्जी के बिना उसे मजबूर करना भी तो कानून के खिलाफ है। तो फिर पुलिस बुला लो। लिन टियन, अगर उनकी वजह से नहीं होता तो हमारी मुलाकात भी नहीं हो पाती। उन्हें बस थोड़ा सबक सिखा देना ही काफी होगा। उन्हें पूरी तरह बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम सब वानेर, मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं। सुनो तुम लोगों ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है। हमें हर्जाना दो, पूरे 100 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर सू परिवार में निवेश के लिए। आपका बहुत शुक्रिया यंग मास्टर लिन। क्या सब तैयार हैं? हाँ, तैयार हूं। ठीक है। 3, 2, 1, स्माइल। स्माइल। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं आप सबके लिए एक बार फिर से बेहतरीन खाना बनाऊंगा। भागो यहां से। रुको, हमारे लिए रुको। हमारे लिए भी तो रुको। ये क्या हो रहा है? जल्दी भागो। रुको, भागो मत।